गुड इवनिंग मास्टर्स। चलिए, सबको स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। अभी हम गीता पाठ कर रहे हैं। आज लास्ट अध्याय का लास्ट डे है। अभी 28-30 श्लोकास है। आज कंप्लीट कर देते, फिर हम थोड़ा कल डिस्कशन करेंगे। फिर 3-4 डेज हम आउट ऑफ स्टेशन रहूँगी, तो क्लासेस नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीक वेनसडे या थर्सडे से लेंगे, मैं मैसेज डालूंगी। 10-15 डेज रहेगा, फिर लॉन्ग गैप पे जा रहे, तो बाद में बता दूंगी। अभी हम प्रैक्टिस में रहिए, मेरा यही कहना है। डेली ध्यान करते रहिए, इसको बीच में नहीं छोड़े। ओके मास्टर्स, चलिए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, 50वां श्लोक है। विश्वास बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेषों को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के पारायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। तो इसका इजी है, समझ में आया, समझती हूँ। आगे का श्लोक है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी के आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा तत्व से जान लेता है। जैसा है वैसे ही तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है, मुझ में इन्वॉल्व हो जाता, बोलते हैं ना, अनुसंधान होना। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरे कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो, उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमें आत्मा में रहना चाहिए, ध्यान में आत्मा में रहेंगे तो ऐसे वाला स्थिति हमें उत्पन्न ही नहीं होगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन को बोल रहे हैं, अहंकार से बोल रहा है युद्ध नहीं करूंगा करके, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, झूठा है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा।
हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। तो वो कर्म मोह के कारण नहीं कर रहा है, अपने रिश्तेदारों को कैसे मारो करके, वो तो तुम्हारा बंधा हुआ कर्म है, पिछले जन्म में ऐसे कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करना ही पड़ेगा। तो उससे कभी हम सोचेंगे कितना भी, हमारे बंधा हुआ पिछले जन्म का कर्म है, तो अब उससे हम पीछे नहीं हट सकते, वो हो ही जाता है। लेकिन हम अवेयरनेस में रहेंगे तो उसका गलत रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट कम आएगा, उसका असर हमें कम पड़ता है। बस वही चीज सोच के आप उसको बोल रहे, आप युद्ध करोगे। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तो कुछ चीजें ऐसे होता है, हमें भ्रम करा देता है, तो हर प्राणियों में, हर जीव में स्थित है करके बोल रहे। कभी कभी वो कंफ्यूज कराता है हमें, करे नहीं करे, ऐसे नहीं करना, इस टाइप कंफ्यूजन आता है ना, वो चीज हर प्राणियों के अंदर हमारे एक मन बुद्धि बोलते हैं ना, बुद्धि हमें डाउट क्रिएट कराता है, अहंकार भी क्रिएट कराता है, ये करने से मुझे लाभ मिलेगा या प्रॉफिट होगा लॉस होगा करके, ऐसे सबके मन में वो होता है करके बता रहे। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जाओ, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परमेश्वर के इसमें जाओ तो वो आपको सनातन परम धाम की प्राप्ति देंगे, शांति वाला परम धाम को शांति कराएगा। इसलिए आप अपना कर्तव्य निभाओ बोल रहे। इस प्रकार यह भी गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचनों को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे ये परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। कभी कभी परमात्मा को बहुत जो प्यारा रहता है ना, उनके साथ बहुत जल्दी परमात्मा जुड़ जाता है। ऐसे यहाँ अर्जुन को अपने अंदर का परमात्मा को पहचानो करके भी बताया, तुम्हें कर्तव्य निभाना करके। परमात्मा जो शरीर के रूप में हम जी रहे, शरीर को समझ के, शरीर समझ के उनको वो रियलाइज करा रहे। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा। ये ये है, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। आप इस भक्ति करके मेरा मुझे पाओगे। तो क्यों ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए ये बात बता। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तुम मुझे सरेंडर करो, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त करूंगा। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तपरहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित से, और ना बिना सुनने की इच्छा वालों से ही कहना चाहिए। तथा जो मुझमें दोष दृष्टि रखता है, उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। इसमें क्या बोले, विश्वास, जिनको परमात्मा के विश्वास है, वो परमात्मा को मानता है, उन्हीं को बताना है। जो नहीं मानता है तो उसके सामने इसका जिक्र नहीं करो बोल के बता रहे। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
ये वो गीता पढ़ने से प्राप्त हो जाएगा बोल रहे भगवान से, भगवान को हम प्राप्त हो जाए। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई कोई भविष्य में होगा भी नहीं। से मेरा प्रिय करने वाला आगे भविष्य में कोई होगा भी नहीं करके, जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? पूछ रहे तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो गया और आपने श्रवण एकाग्र से सब चीजें सुना, क्या करेंगे? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ। अंत आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना करके वो इनको धृतराष्ट्र को बोलते। इसके बाद गीता को डायरेक्ट सुना वो है संजय। संजय के थ्रू धृतराष्ट्र जी सारे सुने, फिर भी वो अपने इसको पीछे नहीं हटा सकते थे क्योंकि बेटा उनके इसमें नहीं था, तो इसलिए सब हो गया। तो हम इस गीता पाठ को पढ़ के समझ के हम भी अपना कर्मों को सुधार सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं हम इसके साथ। इसलिए पत्री जी बोलते हैं, आप एक बार आपका ध्यान रियलाइजेशन होने के बाद कोई भी आप बुक पढ़ोगे ऐसे अध्यात्म के, आपको बहुत अच्छे से उसके जुड़ जाएंगे। बोलते हैं बुक पढ़ने से वहां का वाइब्रेशन हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो कितना आप इसीलिए बोल रहे हैं, मैं पहली बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा कम समझ आएगा, उसको बार बार 2-3 बार पढ़ेंगे ना, आप इतना कनेक्ट हो जाएंगे। जो आपको मेडिटेशन कर रहे हैं वही चीज यहाँ बता रहे हैं, तो वो हमें रियलाइज होने में, वो परमात्मा और आत्मा के साथ अनुसंधान करने में बहुत इजी हो जाता है। तो मैंने अपना कोशिश किया परिवार में, इतने लंबे हिंदी खत्म हो गया है। हाँ, 78 है और क्या है। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। वो बोल रहे संजय, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। ये संजय अपना प्रकट कर रहा है क्या फील हो रहा है कर। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और वहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। तो इति 18वां अध्याय समाप्त। श्री भगवद गीता के बारे में आगे बताया, आरती करके बताया। ओके मास्टर्स, जहाँ तक मैंने पहली बार कोशिश किया है एक ऐसे प्लेटफॉर्म में, इस चीज को मैं अपने घर पे बैठ के अकेली पढ़ती थी, बहुत बार पढ़ा है मैंने गीता। इस बार मैंने यूट्यूब में, अभी यूट्यूब में भी अपलोड होता है ना,
तो वहां भी बहुत सारे लोग देखते हैं। भले ही मेरे ग्रुप में 50-40 लोग हैं, 70 है, तो उनमें से 20-30 लोग तो देख ही लेते हैं। इनमें से कोई कहीं पे भी कुछ ऐसे गलत प्रोनाउंसिएशन हुआ हो, पढ़ने में कुछ ऐसे त्रुटि हुई है, तो मेरे से उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आप लोग उसको सही समझ के पढ़ के इसका अर्थ अर्थ भाव पे जाइए। कोई छोटा मोटा इसमें होता है तो आप उसके लिए आप उस पे ना जाए। हिंदी वाले तो मैं जहाँ तक समझ ही जाएंगे, तो मैं यही सोच के शुरू किया है। चलिए मास्टर्स, फिर हम आज का अपना ध्यान शुरू करते हैं। अपना ये खत्म हो गया आज गीता पाठ। कल से हम डिस्कशन करेंगे, कल फिर मेडिटेशन करेंगे। आज का मेडिटेशन शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मास्टर्स बैठिए मेडिटेशन के लिए। Clasp your fingers and interlock your fingers and चेयर या सोफे पे बैठे हैं तो दोनों पैरों को खींची जैसे क्रॉस करिए, जैसे श्री कृष्ण मुरली बजाते समय ऐसे क्रॉस करके खड़े रहते हैं, वैसे क्रॉस करके बैठ जाइए। कंफर्टेबल इजी आप अपने सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन जो इसमें आप पोजीशन में ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं, ऐसे इसमें स्थिति को आप अपनाइए। तो उसमें बैठ जाइए। धीरे धीरे प्यार से कोमलता से सहज से अपना नेत्र बंद करेंगे। चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। हंसमुख चेहरे के साथ अपना नेत्र बंद करेंगे। नेत्र बंद करते ही अपना इनर जर्नी शुरू होगा। अंतर्यान, अंतर शरीर की यान। तो हम बाह्य मुख से अंतर्मुखी हो जाते। अंतर्मुखी होना यानी अपने अंदर जो चल रहे विचारों को हमें कम करके धीरे धीरे उसको जीरो स्टेट में लाना है। जीरो स्थिति में लाते धीरे धीरे आप अपना श्वासों को ऑब्जर्व करते जाएंगे। तो श्वास छोटे होते होते पहले लंबे लंबे श्वास रहेंगे तो आपका नाभि तक जाएगा। जब आउट ब्रेथ करेंगे, जब हम श्वास बाहर ले आते तो धीरे धीरे उसका डिस्टेंस कम होते होते आपका दोनों पोओं के बीच आ जाएगा। पोओं के बीच आ गया तो आपका श्वास, तो आप श्वास शून्य स्थिति में आ जाए। शून्य स्थिति में आते ही हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। ब्रह्मरंध्र खुलते ही अपना विश्व प्राण शक्ति बौछार की तरह अपने शरीर में पानी का फ्लो कैसे वाटरफॉल में से नीचे गिरता है, वैसे अपने वातावरण से प्रकृति से वो अपने शरीर के अंदर आ जाएगा। जब उस हमारे सोच विचार जीरो हो जाते तो उस विश्व प्राण शक्ति को अट्रैक्ट करेगा। कैसे अपना ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। तो वो ब्रह्मरंध्र खोलने के लिए क्या है, हमें विचारों को शून्य करना। तो उस बीच में फिर विचार आ जाते हैं तो फिर वो क्लोज होने के लिए जाता है। तभी हम विचार आता है तो तुरंत आप अपना ऑब्जर्व सोच को सहज श्वासों पे लिया। तो बी विथ योर नेचुरल ब्रेथ बोला जाता है। ऐसे बीच में कोई विचार आने लग गया तो फिर आप 2-3-4 श्वासों पे अपना ध्यान ले आएंगे तो फिर वो जीरो में आएगा। फिर अपना जर्नी कंटिन्यू होगा। तो एक एक आपका शरीर के अंगांगों पे आप अपना कॉस्मिक एनर्जी को फील करते हुए फ्लो कराते हुए पूरा शरीर को अपने नाड़ी मंडल को शुद्ध कराइए। शुद्ध करने के बाद हम अपने किसमें ध्यान स्थिति में जाएंगे। ध्यान स्थिति में जाएंगे डीप शून्य में। तब हम अहम ब्रह्मास्मि को फील कर सकते। तत्वमसि यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं इसके अलावा कुछ नहीं हूँ। उस स्टेज पे हम पहुंच जाते। चलिए फ्रेंड्स, हम अभी ध्यान कंटिन्यू करते हैं म्यूजिक के साथ।
ओके मास्टर्स, लास्ट 1 मिनट मौन ध्यान करते हैं 1 मिनट। लास्ट 10 सेकेंड्स मास्टर। जो डीप ध्यान में है ध्यान कंटिन्यू करें। जो देह प्रज्ञा में आ गए, ये देह प्रज्ञा आपको अंदर से फील होता है। जब हम ध्यान से बाहर आते हैं तो वो खुद मन नहीं लगता वापस उसमें जाने का। तो ऐसे स्थिति में जो आ गए वो अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए तालियों के साथ अपने माता पिता को और अपने गुरुओं को, अपने शरीर के अंगांगों को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और अपने साथ जो ध्यान कर रहे सारे ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। हाँ जी, बहुत अच्छा। पेशेंटली डे 1 से, कुछ लोग तो डे 1 से सुने, एक दिन भी मिस नहीं करे। कोई लोग तो बाद में ऑफलाइन में भी देखे होंगे, वो तो हमें पता नहीं चलता। कोई ऐसे बोलता है कुछ, कभी फोन ऑन करता है तो पता चलता है। अदरवाइज रेगुलर डेली आते थे तो अच्छा है। उसमें से थोड़ा 5% भी हमें कुछ ये हुआ है तो बहुत अच्छा है। ये पढ़ने का सार्थक बोलते हैं। चलिए मास्टर्स, हम कल मिलते हैं। भाग्य कुछ बोलना है? हाँ माँ। हाँ बोलो। माँ। हाँ।